परिवार को अमित आजाद जी, मैं अमित आजाद जी से प्रार्थना करूंगा कि वो मंच पर आए और अपना संबोधन दें। जोरदार तालियों के साथ हम आमंत्रित करते हैं अमित आजाद जी को। आप सभी सर्वप्रथम मेरे साथ उस नारे को बुलंद करेंगे जो नारा ना तो किसी शहीद, ना तो किसी परिवार का है, ना तो किसी राजनेता का है, और वो नारा है इस संपूर्ण देश का, इस भारतवर्ष का। एक बार मेरे साथ सर्वप्रथम बोलिए आप सभी कि भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। मैं बहुत बहुत आभारी हूं हमारे आदरणीय राजेश जी का, आदरणीय संजय जी का, जिन्होंने पत्रकारिता को, संपूर्ण पत्रकारिता को एक ऐसे शिखर पर पहुंचाया है, एक ऐसी बुलंदियों पर पहुंचाया है। क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता के बल पर ही एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण संभव हो सकता है, और ऐसा समाचार क्यारी परिवार ने करके दिखाया है। वो प्रमाण है इस चीज का। हर वर्ष की तरह हम सभी को, यहां तक कि मैं एक आम व्यक्ति, इस भारत के नागरिक की हैसियत से आपको बताना चाहता हूं कि वो भारत के प्रत्येक, जहां तक मैं भी पूना महाराष्ट्र से आ रहा हूं, पूरे देश से वो हीरे चुन चुन कर लाते हैं। यहां पर जितने भी आप सब बैठे हैं वो किसी एक एक हीरे से कम नहीं, क्योंकि आप लोग समाज को योगदान दे रहे हैं, आप लोग समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। सब अपने रोटी कपड़े मकान के लिए जीना जानते हैं, अपने परिवार के लिए जीना जानते हैं, लेकिन इस देश के लिए जीने के वाले या जीने के लिए शायद ही कोई सोचता होगा। इसलिए मैं यहां से अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद परिवार की तरफ से आप सभी को यहां से प्रणाम करता हूं। आप सबको मेरा प्रणाम। आपने अभी सर्टिफिकेट दिए, मुझे सर्टिफिकेट दिया राष्ट्र गौरव अवार्ड का, लेकिन मैं एक चीज आपको बतलाना चाहता हूं कि कोई भी जब कभी ये कहता है कि भाई तुम देशभक्त हो या तुम देशभक्त हो, एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई हमको देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। संसद में बैठा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी देशभक्त है, और रोड के किनारे फेरी लगाने वाला भी देशभक्त है। किसी भी देशभक्त को कोई सर्टिफिकेट देने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। हम सभी देशभक्त हैं। वो बात अलग है अपनी अपनी योग्यता से हम कहां पर होते हैं। उन्हीं शहीदों की दो लाइन में सर्वप्रथम आपके सम्मुख रखना चाहता हूं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, रहबरे राहे मोहब्बत रह न जाना राह में, लज्जते सहरान वर्दी दूर ये मंजिल में है, और वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ना हिले है ना बलबले है ना अरमानों की भीड़ है, बस वतन पर मिट जाने की तमन्ना दिले बिस्मिल में है, और आज मक्तल में यह कातिल कह रहा है बार बार, क्या तमन्ना शहादत भी किसी के दिल में है। ऐ शहीदों मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। मेरे सम्मुख जितने भी राष्ट्रभक्त बैठे उनको मैं एक चीज ये जरूर बताना चाहूंगा कि हम सभी कहते हैं कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। हमें ये पता लगाना होगा और ये कहना भी जरूरी है कि याद रखिएगा देश उसी दिशा में जा रहा है, दिशा में हम देश को लेकर के जा रहे हैं। शहीद चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह खान ठाकुर, रोशन सिंह, लालचंद लाडी,
ये सब हमारे देश के क्रांतिकारी थे, ये मर मिटे इस देश के लिए। आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, इस देश को आजाद कराने में सिर्फ एक कोई क्रांतिकारी या 2 या 3 क्रांतिकारी नहीं, इस देश को आजाद कराने में 7,32,000 क्रांतिकारियों की कुर्बानी हुई है। उन्होंने अपने घर छोड़े हैं, अपनी जवानियां दान की हैं, तब जाकर के ये देश आजाद हुआ है। 1,96,08,53,134 वर्ष पुरानी संस्कृति के हम संवाहक हैं। इसी संवाहक को महाराणा प्रताप झांसी की रानी से लेकर के चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह ने अपने लहू से सींचा था। हमें यह नहीं भूलना चाहिए और हमें ये याद रखना चाहिए। जरा हम पूछें उन भगत सिंह की मां से, यहां पर मेरी मां बहनें बैठी, उनसे मैं कहना चाहता हूं, जरा वो भगत सिंह की मां ने क्या सोचा होगा जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी की जलती हुई चिता पर वो पहुंची थी। उन चंद्रशेखर आजाद जी की मां ने क्या सोचा होगा जब वो ये सोचती रही कि मेरा चंदू लौट कर आएगा, लेकिन उनका चंदू कभी नहीं लौटा, क्योंकि उन चंद्रशेखर आजाद जी ने तो एक कसम खा ली थी कि ये देश मेरा है और इसको मैं आजाद करके ही दम लूंगा। आजाद था, आजाद हूं और आजाद रहूंगा। ये थे हमारे चंद्रशेखर आजाद। कहने का मतलब यह है कि सब ये सोचते हैं कि चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह पैदा तो हों पर दूसरे के घर में पैदा हो, ये विडंबना है। मैं उन माओं से भी कहना चाहता हूं कि क्या जब उनका बेटा उन पर कोई हमला करे तो वो क्या कहेंगे? वो यही कहेंगे कि हाँ, मेरे ऊपर हमला होगा तो मेरा बेटा मेरी रक्षा के लिए अपनी जान तक दे देगा। उसी प्रकार से ये भारत माता भी हमारी मां है, इस पर यदि कभी हमला होगा तो हम सब इसके लिए तैयार हैं जान देने के लिए। आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के परिवार की ओर से। 2 लाइन आप सबको एक श्याम सुंदर रावत जी की ऐसी प्यारी कविता सुनाना चाहता हूं जिसमें हमारे देश के सभी क्रांति हैं। कि हे भारत के राम जगो, कि हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं, 100 धर्मों का धर्म में एक बलिदान बताने आया हूं। सुनो, हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों से, आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। शत्रु की फौज खड़ी द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज रही, उठो मोह की निद्रा त्यागो, राम जगे और कौरव नशेष एक बचेगा, कहने वाला श्याम जगे। परशुराम का परशु जगे, परशुराम का परशु जगे, रघुनंदन का बाण जगे, यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे, चोटी वाला चाणक्य जगे, पौरुष का पुरुष महान जगे, और सेल्युकस को कसने वाला चंद्रगुप्त महान जगे। हटी हमीर जगे जिसने झुकना कभी न जाना, और जगे पद्मिनी का जौहर जागे केसरिया बाना। देशभक्ति का जीवित झंडा, आजादी का दीवाना, वह प्रताप का सिंह जगे, और जगे हल्दी का घाटी का राणा। दक्षिण वाला जगे शिवाजी, खून शाहजी का ताजा, और मरने की हठाना करते विकट मराठों के राजा। 36 साल बुंदेला जागे, पंजाबी कृपाण जगे, और 2 दिन जिया शेर के माफिक, वह शहीद अशफाकुल्लाह खान जगे। आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया और स्वयं कफन की गांठ बांधकर सातों भावर झूम गया, उस सुभाष की आन जगे, उस सुभाष की शान जगे, ये भारत देश महान जगे, इस देश की संतान जगे। क्या कहते हो? क्या कहते हो? चीनी हमसे टकराएंगे? अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल कर पी जाएंगे। वह बर्बर था, वह अशुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया और हमने उसको बुद्ध दिया और उसने हमको युद्ध दिया। आज कफन बना है शीश पर, जिसको आना है आ जाओ, चाओ माओ चीनी दीनी, जिसमें दम हो टकराओ, जिसके रण से बनता है रण का केसरिया बाना। ओ कश्मीर हड़पने वाले, कान खोलकर सुनते जाना कि आजादी की कीमत तो केवल सर है, और कोहिनूर की कीमत तो 5 जूते अजर अमर हैं। जब रण के खेतों में जब छाएगा अमर मृत्यु का सन्नाटा, लाशों की जब रोटी होंगी बारूदों का होगा आटा, और सन सन करते वीर चलेंगे बांबी से फनवाला। फिर चाहे रावलपिंडी हो या हो पैकिंग वाला। रावलपिंडी से मतलब पाकिस्तान और पैकिंग वाला से मतलब अमेरिका। इस देश को, इस देश की मिट्टी से परिचित कराने आया हूं। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। मां भारती अब सबका मार्ग प्रशस्त करे। 2 लाइन बोलकर अपना स्थान ग्रहण करूंगा। साथियों, ये देश हमारा है,
कोई देवदूत ऊपर से आके हमको तार देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें कमर कसनी पड़ेगी, चाहे वो हमारे देश के हिंदुत्व को बचाना हो, हमारे देश की संस्कृति को बचाना हो, हमारे देश की विचारधारा को बचाना हो। हमारे सामने उदाहरण है समाचारकारी परिवार, जिन्होंने किसी को कुछ कहा नहीं लेकिन अपना कर्तव्य समझा कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना है। उनके लिए मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से इस समाज में काम कर रहे हैं, प्रति वर्ष मैं यही मेला में बढ़ता देखता जा रहा हूं। इस मेले के लिए मेरा नमन है, आप सभी को पुनः प्रणाम करता हूं जो मेला समाचारकारी परिवार लगाता है और प्रोत्साहन देता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो प्रोत्साहन है वो हमारे योग्यता को शिखर पर ले जाता है। तो समाचारकारी परिवार को पुनः आजाद परिवार की ओर से मैं नमन करता हूं और मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, वो राणा, वो झांसी की रानी, वो पद्मिनी, वो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह, लाजेन लाड़ी, इन सभी ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। हम उन कुर्बानियों को जाया नहीं जाने देंगे, हर प्रकार से तन मन समर्पित रहेगा इस भारत के लिए। यही संकल्प आप सबसे चाहता हूं। मां भारती आप सबका मान प्रशंस करे, वंदन है, अभिनंदन है आपको। पुनः हम सब फिर मां भारती। बहुत बहुत धन्यवाद अमित आजाद जी। समस्त हिंदुस्तान को आप पर गर्व है। आपका यह रण, आपके पुरखों का यह रण भारत